सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो फटाफट से सब लोग मुझे बताएंगे चैट बॉक्स में वेदर माई वॉइस इज प्रॉपरली ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू, येस और नो। फटाफट से बताएंगे सो दैट वी कैन स्टार्ट अवर टॉपिक ज्वाइंट वेंचर। एंड आज की क्लास में हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने अच्छे से समझा था व्हाट ज्वाइंट वेंचर बिजनेस इज ऑल अबाउट, क्या क्या वहां पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, कौन कौन से हमारे पास मेथड्स रहते हैं फॉर डूइंग ज्वाइंट वेंचरशिप अकाउंटिंग। एंड आज की क्लास में हम लोग बिल्कुल इसकी प्योर अकाउंटिंग करने वाले हैं। आओ जी स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सिर्फ एक ही क्वेश्चन देखा था, दैट वाज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2 एवरीवन। हाँ जी, सब लोग फटाफट से निकालेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ऑल राइट, so see this question number 2. Sagar and Paki entered into JV and undertook building construction of P and Company Limited. तो एक कंपनी है P and Company Limited मुंबई की, उन्होंने सागर और पाकी को एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया बिल्डिंग बनाने का और दोनों ने मिलकर सोचा हम ज्वाइंट वेंचर में इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करेंगे और इसके लिए उनको 5 लाख रुपए देने का वादा किया। किसने? P लिमिटेड ने, जो अपनी बिल्डिंग बनवाना चाहती है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल फॉर द अंडरटेकिंग बिजनेस। ये सारी आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है। इस अंडरटेकिंग के साथ आपने क्या क्या ट्रांजेक्शंस करी और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनाएंगे, को वेंचरर्स अकाउंट बनाएंगे और ज्वाइंट बैंक अकाउंट बनाएंगे। तो ध्यान रखना, जब आपको क्वेश्चन में वो ज्वाइंट बैंक अकाउंट बनाने को बोलेगा तो समझ जाना ये मेथड नंबर 1 ही है, व्हेन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन्ड फॉर द जेवी। क्योंकि जब सेपरेट सेट बुक्स का बनता है तभी दोनों एक कॉमन अकाउंट दैट इज ज्वाइंट बैंक अकाउंट बनाते हैं। अगर सेपरेट सेट ऑफ बुक्स बनेंगी ही नहीं तो वहां पर ज्वाइंट बैंक की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा छोटा सा असाइनमेंट होता है, बहुत कम पीरियड में कंप्लीट करना होता है। तो हम पहले ज्वाइंट बैंक ओपन करें, फिर उसमें ट्रांजेक्शंस करें, फिर एंड में पैसे बांटे, वो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो उसमें सिंपली हम लोग सीधा सीधा अपने ही पॉकेट से पैसा लगाते हैं, अगर लगाने की जरूरत होती है अपना सामान लगाते हैं, कुछ कंट्रीब्यूट कर देते हैं इनिशियली कैश, और जो भी प्रॉफिट लॉस होता है उसको बांट लेते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं मेथड नंबर 2, व्हेन देयर इज नो सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिक्वायर्ड। चलो जी फटाफट से करेंगे हम लोग इसको स्टार्ट, अकाउंट बनाना स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने समझे थे कैसे हम लोग अकाउंट बनाते हैं, तो एक बार पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। सागर ने जो पहला सीवी, हम लोग इसको को वेंचर 1 बोल सकते हैं, सप्लाई कर रहा है मटेरियल कितने का? 35,000 का। एंड पाकी पेड 20,000 हिज आर्किटेक्ट फीस। तो एक को वेंचर ने मटेरियल लगा दिया, दूसरे ने आर्किटेक्ट फी पे कर दी। सागर कॉन्ट्रीब्यूटेड 1,25,000 एंड पाकी कॉन्ट्रीब्यूटेड 75,000 एंड डिपॉजिटेड द सेम अमाउंट इन द ज्वाइंट बैंक। देखो यहां पर तो वो ज्वाइंट बैंक में जमा करा रहे हैं, तो इसका मतलब यहां पर आपको ज्वाइंट बैंक का अकाउंट बनाना है। दे पेड फ्रॉम ज्वाइंट बैंक अकाउंट फॉर मटेरियल 280। अब 280 का मटेरियल इन्होंने मार्केट से खरीदा, जिसकी पेमेंट कहां से होगी? कॉमन अकाउंट से होगी, मतलब ज्वाइंट बैंक अकाउंट से होगी। और वेजेस के 1,20,000 रुपए भी इन्होंने क्या कर दिए? पे ऑफ कर दिए। ऑन कंप्लीशन ऑफ द वेंचर दे रिसीव्ड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एज पर द टर्म्स। जब वेंचर कंप्लीट हो गया उनको कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मिल गया। भाई काम करोगे, मेहनत करोगे तो पैसे के तो अधिकार हो ना, आप पैसा तो आपको मिलना चाहिए। यस सर बिल्कुल मिलना चाहिए, हमारा राइट है। तो हमने उनका काम पूरा करा और बदले में उनसे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ले लिया। पाकी टुक ओवर द अनयूज्ड मटेरियल। अब कुछ मटेरियल था वो बच गया, यूज में नहीं आया, तो एक को वेंचरर लेके चला गया। कितने का मटेरियल था वो? 15,000 का। फटाफट से ज्वाइंट वेंचर, को वेंचरर और ये सारे अकाउंट हम लोग बनाएंगे एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। आओ जी फटाफट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रिपेयर करेंगे ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, दिस इज जस्ट लाइक योर ट्रेडिंग P&L अकाउंट। इसको कुछ अलग मत समझो, जस्ट लाइक योर कंसाइनमेंट अकाउंट। तो बिल्कुल उसी तरीके से बनाया जाता है। ज्वाइंट बैंक इज जस्ट लाइक योर बैंक अकाउंट, को वेंचरर अकाउंट जस्ट लाइक योर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और कुछ भी उसमें फर्क नहीं है। आओ जी फटाफट से देखें, फटाफट से देखें यहां पर आप क्या क्या लगा रहे हैं। सर सबसे पहले तो सागर मटेरियल लगा रहा है 35,000 का, तो क्या लिखेंगे? टू सागर मटेरियल लगा दिया, कितने का? 35,000 का। उसके बाद पाकी 20,000 रुपए की आर्किटेक्ट फीस पे करेगी। टू पाकी आर्किटेक्ट फीस, कितना अमाउंट है? 20,000।
उसके बाद कुछ खर्चे हम लोग ज्वाइंट बैंक अकाउंट से पे कर रहे हैं, कुछ खर्चे हम लोग ज्वाइंट बैंक अकाउंट से पे कर रहे हैं। क्या क्या? देखो, ये जो कंट्रीब्यूट कर रहा है ना सागर और पाकी, अगर आप इसकी नॉर्मल जनरल एंट्री सोचोगे भी, मुझे बताओ, अगर कोई पार्टनर पैसा पार्टनरशिप बिजनेस में लगाता था तो क्या एंट्री करते थे? सर हम एंट्री करते थे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो उससे कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट हुए? बैंक वाला अकाउंट इफेक्ट हुआ और पार्टनर का अपनी कैपिटल का अकाउंट इफेक्ट हुआ। यहां पर बैंक का नाम है ज्वाइंट बैंक और पार्टनर्स कैपिटल है को वेंचरर। तो क्या ये एंट्री ज्वाइंट वेंचर अकाउंट में आएगी? आंसर इज नो। किसी एक को वेंचर का कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा, क्योंकि कंट्रीब्यूशन से कोई प्रॉफिट लॉस का लेना देना नहीं होता, वो तो पैसा लगाया जा रहा है। पैसा लगाओ, विड्रॉ करो, उससे क्या मतलब? तो उसको हम लोग यहां पर नहीं लिखेंगे। ओके सर, बात समझ में आती है, वेरी वेरी गुड। और डिपॉजिट कर दिया बैंक अकाउंट में, कर दो भाई बैंक अकाउंट में। जब हम लोग को वेंचर अकाउंट ज्वाइंट बैंक अकाउंट बनाएंगे तब देख लेंगे। नाउ दे पेड फ्रॉम ज्वाइंट बैंक अकाउंट, मटेरियल का कितना खर्चा हो गया? 2,80,000 रुपए का, और वेजेस का 1,20,000 का। इसको हम लोग लिखेंगे क्योंकि ये आपके ज्वाइंट वेंचर के लिए खर्चा है। टू ज्वाइंट बैंक अकाउंट, टू ज्वाइंट बैंक अकाउंट, मटेरियल एंड वेजेस। मटेरियल कितना? 280 एंड वेजेस कितना? 120। टोटल हो गया हमारे पास 4 लाख। चलो जी, इसके बाद उन्होंने क्या कहा था? कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया और एज पर कॉन्ट्रैक्ट 15,000 रुपए आपको, नहीं, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से कितने रुपए मिलने थे? 5 लाख रुपए आपको मिल गए और 15,000 का आपका जो मटेरियल है वो बच गया। चलो जी, मटेरियल मींस क्लोजिंग स्टॉक बेसिकली। तो आपको पैसा मिल रहा है तो ज्वाइंट बैंक को यहां पर लिखेंगे, बाय ज्वाइंट बैंक। क्या मिल गया? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना मिल गया? 5 लाख रुपए आपको मिल गया। और जो सामान बच गया, जस्ट लाइक हम क्लोजिंग स्टॉक लिखते थे ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे, यहां पर उस को वेंचर का नाम लिखेंगे क्योंकि वो लेके जा रहा है। पाकी अकाउंट है ये क्लोजिंग स्टॉक ही। अनयूज स्टॉक या स्टॉक टेकन ओवर, स्टॉक टेकन ओवर इज मोर अप्रोप्रिएट, क्योंकि ये आपके ज्वाइंट वेंचर में कंटिन्यू तो कर ही नहीं सकता। मैंने बोला था ज्वाइंट वेंचर एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट होता है, एक असाइनमेंट एक शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, उसको वहीं पर क्लोज कर देते हैं, उसको हम लोग कैरी फॉरवर्ड नहीं करते फॉर नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर। तो इसको हम लोग लिखेंगे स्टॉक टेकन ओवर और टेकन ओवर स्टॉक। कितने का स्टॉक लेके चलेगी पाकी? 15,000 रुपए का। बैलेंस करो भाई फटाफट से, बताओ टोटल कितना आ गया। कैलकुलेटर लेके बैठते हो ना सब लोग ऑनलाइन क्लास में? हाँ जी, यस सर, बिल्कुल सर, हम तो ऑनलाइन क्लास को भी एक ऑफलाइन क्लास की तरह ही पढ़ते हैं, बहुत मेहनत करते हैं हम लोग। आपको क्या पता, आपको तो लगता है सर हम पढ़ते ही नहीं है। अभी सुबह शाम हमारी फेस टू फेस क्लास चलती है, घर पहुंचते हैं शाम तक, उसके बाद रात को आप फिर आ जाते हो। अब तो आप हमें कहीं ना कहीं सपनों में भी दिखने लग गए हो, पूरे दिन आपकी शक्ल देख देख के बोर हो गए हैं। चलो जी, यही जिंदगी है, ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा आपको। सीएमए के स्टूडेंट की जिंदगी में बहुत कठिनाई है और वो अभी आपका कठिनाई का पीरियड चल रहा है, और उसके साथ मैं भी तो आपके साथ ही हूं। देखो, मैं तो कहीं ना कहीं दोबारा से पढ़ रहा हूं। यस सर, तो 5,15,000 हो गया क्रेडिट का टोटल। इस टोटल में से माइनस कर देंगे सारे के सारे डेबिट की फिगर्स को, और मुझे बताएंगे सब लोग कितना आपके पास प्रॉफिट निकल के आ रहा है। और मेरे पास यहां पर आंसर आया 60,000। वेरी वेरी गुड। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे टू प्रॉफिट ऑन ज्वाइंट वेंचर 60,000। टू प्रॉफिट ऑन ज्वाइंट वेंचर कितना? 60,000। सर ये प्रॉफिट किस किस को मिलेगा? अरे दोनों सीवी को मिलेगा, दोनों को वेंचरर को मिलेगा। सर किस रेशियो में मिलेगा? बताओ जी, क्या कोई क्वेश्चन में रेशियो गिवन है? नहीं सर, कोई रेशियो के बारे में तो बात ही नहीं हुई। तो जब रेशियो के बारे में बोला ही नहीं तो किस रेशियो में देंगे? इक्वल में देंगे। तो लिखो फटाफट से, सागर और पाकी। सागर को मिलेगा 30,000 और पाकी को भी मिलेगा कितना? 30,000। बस करो जी नोट डाउन सब लोग फटाफट से। इक्वल इक्वल इक्वल, वंडरफुल, बहुत ही बढ़िया। करो फटाफट से सब लोग नोट डाउन, और कर लिया तो चैट बॉक्स पे लिख दो सर कर लिया नोट डाउन। अब यहां पर स्क्रीनशॉट वाला काम मत करना सर, हमने तो स्क्रीनशॉट ले लिया, बाद में कॉपी करेंगे। बाद में किसी को भी किसी चीज का टाइम नहीं मिलता, अभी करो, अभी टाइम दिया जा रहा है, अभी करो। ओके, नहीं तो बाद में आपकी गैलरी में पहले ही 7,600 जो 55 फोटोज पड़ी है ना, उसके साथ ये एक और ऐड हो जाएगी।
डन सर, ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, चलते हैं आगे। चलो जी, चलो 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 चलो, चलते हैं फटाफट से। और नेक्स्ट वी हैव इस को वेंचरर अकाउंट, को वेंचरर्स अकाउंट। तो जब को वेंचरर अकाउंट बनाएंगे, याद करेंगे अपने बचपन को। बचपन का मतलब जो हम लोगों ने क्लास 12th में पार्टनरशिप में बनाया था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बिल्कुल वही है, कुछ भी अलग नहीं है। ओके ओके ओके, वहां पर लिखते थे ना पार्टनर ए पार्टनर बी, यहां पर इनके को वेंचरर के नाम आ जाएंगे और कुछ अलग थोड़ी है। चलो जी फटाफट से लिखते हैं पर्टिकुलर्स। पहले सीवी का नाम मिस्टर सागर, दूसरे सीवी का नाम पाखी। पर्टिकुलर्स सागर एंड पाखी। इधर अब कोई बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन नहीं आता क्योंकि ये कोई कंटिन्यू थोड़ी चलते हैं अकाउंट। यस सर, तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर तो हम लोग लिखेंगे इन्होंने पहले पैसा कितना लगाया। तो क्वेश्चन ने क्लियरली बोला हुआ है आपको, इन्होंने कितना कितना पैसा लगाया, 1,25,000 और 75,000। सो बाय ज्वाइंट बैंक अकाउंट, 1,25,000 और 75,000। चलो जी आगे चलते हैं। उसके बाद क्या कह रहे हैं, स्टार्टिंग में ही कह रहे थे कि सागर ने सप्लाई किए मटेरियल 75,000 के, तो सागर को इसका बेनिफिट देना पड़ेगा ना। देखो एक चीज आपको बता रहा हूं, ध्यान रख लेना, आई होप सबको पता होगी, अगर नहीं पता तो भी अच्छे से सुन लो, तब तो जरूरी सुनना है, और पता है तो भी सुन लो। अगर हमें किसी भी बिजनेस में अपने को वेंचरर को, अपने पार्टनर को, अपने कंजाइनी को, किसी को भी, कोई भी बिजनेस हो, जब हमें उसको पैसे देने होते हैं किसी ट्रांजैक्शन की वजह से, तो हम उसकी कैपिटल को क्रेडिट करते हैं। क्रेडिट का मतलब उसकी कैपिटल बढ़ती है, बिजनेस के ऊपर उधारी चढ़ गई, बिजनेस के ऊपर लायबिलिटी बढ़ गई कि मैंने यहां पर मिस्टर सागर को अमाउंट देना है क्योंकि उसने मटेरियल अपना लगाया, तो मुझे पैसे देने पड़ेंगे ना, तो मैं उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करूंगा। और अगर वो मेरे बिजनेस से कुछ उठा के लेके चला जाएगा तो मुझे उससे पैसे लेने पड़ेंगे। अब मैं इमीडिएट कोई पैसे कैश बैंक में डील नहीं करता, वो तो एंड में करूंगा फाइनल सेटलमेंट, तो मैं उसका अकाउंट क्या करता हूं, तो मैं उसका अकाउंट डेबिट करता हूं। इसको अच्छे से डाल लो दिमाग में। जब किसी पार्टनर को वेंचरर को, कंजाइनी को, किसी को भी आपने पैसे देने हैं, किसी भी फॉर्म में देने हो, उसने मटेरियल लगाया इसलिए देने हैं, उसका प्रॉफिट बनता है इसलिए देने हैं, उसका रिजर्व बनता है इसलिए देने हैं, कोई भी रीजन हो, उसका कैपिटल अकाउंट क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और अगर किसी रीजन की वजह से हमने अब उससे पैसे लेने हैं, क्योंकि वो स्टॉक लेके चला गया, क्योंकि वो हमारे बिजनेस की कार लेके चला गया, क्योंकि बिजनेस में लॉस हो गया, क्योंकि वो ड्राइंग करके चला गया, तो हमको उससे पैसे लेने हैं। किसको लेने हैं, बिजनेस को पैसे लेने हैं, तो बिजनेस उसका कैपिटल अकाउंट क्या करेगा, डेबिट करेगा। इस बात को अच्छे से नोट कर लो, इसके बेस पे हमारे बहुत सारी ट्रांजेक्शन कवर होती हैं। सब बच्चे कह रहे हैं सर ये जो आप हमें बता रहे हैं ना, ये तो हमें बचपन से पता है, तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं पता तो इसको आप लोग नोट कर लो। चलो जी, अब यहां पर सागर सप्लाई कर रहा है 35,000 का मटेरियल, तो 35,000 का हमको यहां पर क्या करना पड़ेगा, सागर को बेनिफिट देना पड़ेगा। तो आओ जी फटाफट से बेनिफिट दें। लिखो यहां पर बाय ज्वाइंट वेंचर, सागर में लिख दिया 35,000, और पाखी क्या कर रही है, पाखी आर्किटेक्ट की फी पे कर रही है, कितनी, 20,000 रुपए, तो उसको हमने बेनिफिट दे दिया 20,000 का। उसके बाद इनके प्रॉफिट्स निकल के आए थे, तो प्रॉफिट भी दोनों को देने पड़ेंगे। ये देखो सारी एंट्री तो यहीं से आ रही है, 30,000 का प्रॉफिट भी देना है। तो ये तो मैंने लिखा था मटेरियल और आर्किटेक्ट फी के लिए। सर क्या ये हमें भी ब्रैकेट में लिखना होगा एग्जाम में, आंसर इज नो, आपको नहीं लिखना, अभी तो आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। बाय ज्वाइंट वेंचर ये क्या है, ये प्रॉफिट है, कितना, 30,000 एंड 30,000। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद कुछ मटेरियल लेके भी जा रहा है एक को वेंचरर जिसका नाम क्या था, पाखी। ये देखो पाखी टुक ओवर अनयूज मटेरियल फॉर 15,000। भाई ऐसे कैसे बिजनेस का सामान लेके जा सकते हो, हम उसके अकाउंट से पैसे डिडक्ट कर लेंगे। तो देखो टू ज्वाइंट वेंचर,
मटेरियल टेकन ओवर कर दिया पाखी ने। कितने अमाउंट का मटेरियल भाई? 15,000 रुपए का। बस खत्म। फटाफट से टोटल लगाएंगे और देखेंगे किस को वेंचरर को अब हमें कितनी पेमेंट करनी है। यहां पर लिखेंगे टू ज्वाइंट बैंक। अब यहां पर टू बैलेंस कैरिड ऑन मत लिख देना पार्टनरशिप की फील लेते हुए, क्योंकि हमें यहां पर अकाउंट को कंटिन्यू नहीं करना। ओके ओके ओके, आओ जी फटाफट से टोटल लगाएं और बैलेंसिंग करें। टोटल कितना हो गया? 125 एंड 35 इज 160 एंड 30 इज 190। 1,90,000 में से कुछ भी माइनस करने लायक नहीं है, तो पूरा का पूरा 190 यहां पर आ जाएगा। 190। सिमिलरली पाखी का टोटल लगाएं 75 एंड 20, 95 एंड 30, ये हो गया 125। 125 में से 15 गया, कितना हो गया? ये हो गया 1,10,000। टोटल इज 125। चलो जी, इसके बाद नेक्स्ट रिक्वायरमेंट इज ऑल्सो प्रिपेयर ज्वाइंट बैंक अकाउंट। ज्वाइंट बैंक अकाउंट तो बहुत ही अच्छा अकाउंट है। क्यों सर? क्योंकि ये बस आपकी एक्यूरेसी प्रूव करने के लिए आता है। ये आपको एग्जाम में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आएगा कि आओ जी ज्वाइंट बैंक अकाउंट बना के एक अपने आप को तसल्ली दे दें कि हमने जो क्वेश्चन किया है वो बिल्कुल ठीक किया। ओके, तो सर क्या क्वेश्चन भी हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए आते हैं? बिल्कुल, अकाउंट्स के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। अगर आपकी बैलेंस शीट मिल जाए या और भी कुछ क्वेश्चंस अगर वेरिफिकेशन हो सकती है वो हो जाए तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। और सर अगर ना मिले तो ना मिले तो कोई बात नहीं, घबराना थोड़ी है, दोबारा से देखेंगे क्या गलती हुई और उसको फिर टैली कर देंगे। 2, देखो सबसे पहले किस किसने पैसे लगाए? सागर ने पैसे लगाए थे, कंट्रीब्यूशन किया था एंड पाखी ने किया था। तो 2 सागर 2 पाखी। हम चाहें तो इस को वेंचरर अकाउंट या फिर यहां से भी देख सकते हैं। देखो आपको दिख रहा है 1 25 और 75 लगाए थे ना? यस सर बिल्कुल लगाए थे, तो वही तो लिख रहे हैं 125 एंड 75। 2 लाख रुपए ज्वाइंट बैंक में आ गए थे। इसके बाद आपको कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मिला था क्लाइंट से 2 जेवी। ये क्या है? ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है। सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस मत समझ लेना, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है। ऑल्दो हमें एग्जाम में तो ये सीपी भी नहीं लिखना, आपको समझाने के लिए बता रहा हूं ताकि जब वापस से रिवाइज करो तो याद रहे कि ये किस चीज का 5 लाख रुपए है। ओके सर समझ गए। तो बाय पैसे गए कहां कहां पर पैसे गए मेरे प्यारे बच्चे, मुझे बताएंगे? बताओ जी फटाफट से, कहां पैसे गए, कहां पैसे गए? हां जी, ये देखो 4 लाख रुपए का तो खर्चा हमने अपने बिजनेस से ही करा था मटेरियल और वेजेस के लिए। तो लिखो बाय ज्वाइंट वेंचर, ये मटेरियल एंड वेजेस का खर्चा है। कितना? 4 लाख रुपए। और सर और पैसे कहां लगे? और आपने दोनों को वेंचरर को फाइनल सेटलमेंट करी, बाय सागर और बाय पाखी। कितना 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 कितना? देखो जी, सागर को तो आप दे रहे हैं 190 और पाखी को कितना दे रहे हैं? 110। तो 190 और 110। देखो फटाफट से क्या आपका अकाउंट टैली हो रहा है? 125 और 75 हो गया 2 लाख एंड 5 लाख, इट बिकम 7 लाख। और इधर भी कितना हो गया? ये भी हो गया 7 लाख। बिल्कुल जी बिल्कुल हमारा टैली हो रहा है। फटाफट से नोट डाउन करेंगे, कोई भी डाउट है पूछेंगे, और क्लियर है तो लिखेंगे सर बिल्कुल क्लियर है, और फिर हम लोग चलेंगे आगे। हां जी मेरे प्यारे बच्चों, इतने सारे बच्चे क्लास ले रहे हैं, बस एक ही बच्चे को क्लियर है। डन सर। चलो जी क्लियर सर, ऑल राइट। आओ जी फटाफट से चलते हैं हम लोग आगे। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज क्वेश्चन नंबर 3rd। सी क्वेश्चन नंबर 3rd एवरीवन। X and Y entered into a JV for purchase and sale of some household item। घर के घरेलू प्रोडक्ट बेचने की यहां पर बातें हो रही हैं। They agreed to share profits and losses in the ratio of their respective contribution। तो यहां पर क्वेश्चन हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही प्यार से नहीं दे रहा,
कह रहा है कि उनकी रेशियो खुद निकाल लेना, जितना जितना वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जेवी के बिजनेस में, उस हिसाब से उनकी क्या होगी, रेशियो मानी जाएगी। ठीक है जी। तो एक्स ने कंट्रीब्यूट कितना करा, 10,000 रुपए कैश में, और वाई ने लगाया 13,000 रुपए। तो एक्स के 10,000 रुपए हुए और वाई के 13,000 रुपए हुए। अभी तक तो इतना ही समझ में आ रहा है। और द होल अमाउंट वॉज प्लेस्ड इन अ ज्वाइंट बैंक अकाउंट, सारा का सारा पैसा ज्वाइंट बैंक अकाउंट में इन्होंने प्लेस कर दिया। क्लियर हो गई बात कि मेथड 1 के हिसाब से यहां पर अकाउंटिंग हो रही है, ज्वाइंट बैंक का अकाउंट भी ओपन करना पड़ेगा। गुड्स वर परचेज बाय एक्स फॉर कितना, फॉर 10,000। गुड्स भी परचेज करे तो ये भी बिजनेस में लगाया, ज्वाइंट वेंचर में लगाया। और एक्सपेंस पे करे वाई ने अमाउंटेड टू कितना, 2,000 रुपए, तो ये भी उसने बिजनेस के लिए खर्चा करा, तो कॉन्ट्रीब्यूशन ही है ना। तो ये पहले की 4 लाइनों में तो बस ये कहीं ना कहीं कॉन्ट्रीब्यूशन के थ्रू रेशियो निकालने की कोशिश करवा रहा है आपसे। उसके बाद कह रहे हैं दे ऑल्सो परचेज गुड फॉर 15,000 थ्रू ज्वाइंट बैंक अकाउंट। तो ये अब बिजनेस ने खर्चा किया, ये किसी को वेंचर ने खर्चा नहीं करा। ये बिजनेस में जो उनके पैसे आए थे फिर बिजनेस से जाके खर्चा हुआ। हाँ, इनडायरेक्टली तो को वेंचर ही खर्चा करेंगे भाई, बिजनेस ही उनका है, लेकिन उन्होंने डायरेक्टली नहीं करा। पहले पैसा दिया ज्वाइंट बैंक में, और ज्वाइंट बैंक में पैसा आने के बाद हो जाता है वो ज्वाइंट वेंचर बिजनेस का, और फिर बिजनेस के नाम से खर्चा हुआ। सर बिल्कुल बात हमें समझ में आ चुकी है। द एक्सपेंस ऑन परचेज एंड सेल ऑफ आर्टिकल्स अमाउंटेड टू 6,000 दोज मेड बाय वाई। कह रहे हैं जो परचेज और सेल करने में जो खर्चे आए वो 6,000 रुपए अलग से आए, जो किसने करे, जो वाई ने यहां पर खर्चा करा। ठीक है जी, इसको भी हम लोग देख लेंगे। उसके बाद देखो, गुड्स कॉस्टिंग 20,000 वर सोल्ड फॉर 45 एंड द बैलेंस वर लॉस्ट बाय फायर। कह रहे हैं इतने सारे गुड्स में से 20,000 के गुड्स 45,000 के बिके हैं, और बाकी में क्या लग गई, आग लग गई, फायर लग गई, और वो सामान आपका नहीं बचा। ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनाओ, ज्वाइंट बैंक अकाउंट बनाओ, एंड ज्वाइंट वेंचरर्स अकाउंट भी आ सकता है। इसका मतलब ये ज्वाइंट वेंचर अकाउंट नहीं है, ज्वाइंट वेंचरर्स का मतलब जो लोग ज्वाइंट वेंचर बिजनेस में काम कर रहे हैं, आप लोग इसको को वेंचरर्स ही मान के चलेंगे। को वेंचरर्स अकाउंट, क्लोजिंग द वेंचर, वेंचर को क्लोज करते हुए आपको ये सारे अकाउंट बना के दिखाने हैं। आओ जी फटाफट से स्टार्ट करें। और स्टार्ट करने से पहले हम एक काम करते हैं, पहले हम लोग प्रॉफिट लॉस की रेशियो निकाल लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में तो वो ही नहीं दी हुई। तो आओ जी, क्वेश्चन नंबर थर्ड, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और उन्होंने बोला जितना जितना वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उस हिसाब से रेशियो बनाई जाएगी। पर्टिकुलर्स, एक्स का कंट्रीब्यूशन एंड वाई का कंट्रीब्यूशन। तो पहले तो भाई कैश की बात करते हैं, नकद की। नकद कितना कितना लगाया, क्वेश्चन ने क्लियरली बोला एक्स ने लगाए 10,000 कैश में और वाई ने लगाए 13,000 रुपए। कैश कंट्रीब्यूशन, $10,000 एंड 13,000। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं सर, इसके बाद ये बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, गुड्स भी परचेज करा के दिए एक्स ने कितने के, 10,000 के, और एक्सपेंस वाई ने पे करे 2,000 के। तो ये भी तो इन्होंने बिजनेस के लिए लगाया, तो कंट्रीब्यूशन ही है, चाहे कैश नहीं है, इन काइंड है कंट्रीब्यूशन यू कैन से। तो आओ जी लिखें, सबसे पहले गुड्स परचेज बाय एक्स 10,000, परचेजेस बाय एक्स 10,000, एक्सपेंसेस बाय वाई 2,000, बस खत्म। तो टोटल कंट्रीब्यूशन आ गया। टोटल कंट्रीब्यूशन 10 एंड 10 कितना हो गया, 20, एंड 13 एंड 2 कितना हो गया, 15। बताओ जी, कंट्रीब्यूशन रेशियो बोल लो या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोल लो, कितनी है। हाँ जी, कितनी रेशियो हो जाएगी कंट्रीब्यूशन रेशियो। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू 20:15। इसको फर्दर 5 से डिवाइड करो तो ये निकल के आएगी 4:3। ओके, कितनी निकल के आ जाएगी, 4:3। ये तो आपको पहला स्टेप करना पड़ेगा।
चलो जी आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब क्या करना है, अब एक्चुअल काम करना है, मेन वर्क जिसके मार्क्स हैं। ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनाना है, ज्वाइंट बैंक अकाउंट बनाना है और को वेंचर अकाउंट बनाना है। स्टार्ट करो जी फटाफट से। ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, हाँ जी। सबसे पहले तो मुझे देखना है इसमें खर्चे क्या क्या हुए, चाहे किसी को वेंचर ने लगाए या फिर ज्वाइंट बैंक से खर्चे हुए। खर्चे तो हुए ना, हमें तो प्रॉफिट लॉस निकालना, उसके लिए सारे खर्चे और जो पैसा आया वो आपको यहां पर देखना पड़ेगा। सर खर्चे की हम बात करें तो एक्स ने गुड्स लगाए थे, ऐसे कुछ हुआ था ना। ये तो देखो कॉन्ट्रीब्यूशन है, 10,000 रुपए कैश और वाई का भी 13,000 रुपए कैश। कॉन्ट्रीब्यूशन कोई खर्चा नहीं होता, ये तो पैसा आपने बैंक अकाउंट में रखवाया है, ये कोई खर्चा थोड़ी हो गया। तो खर्चे शुरू होते हैं यहां से। गुड्स लगा दिए एक्स ने 10,000 के और एक्सपेंस वाई ने कर दिए 2,000 के। आओ जी लिखें इसको फटाफट से। 2x गुड्स लगा दिए 10,000 के, 2y एक्सपेंस कर दिए 2,000 रुपए के। उसके बाद खुद से अपने ज्वाइंट बैंक से भी कुछ खर्चा करा। ये देखो जी कितने का खर्चा करा, लिखा हुआ क्वेश्चन में। दे ऑल्सो परचेज गुड फॉर 15,000 थ्रू ज्वाइंट बैंक अकाउंट। सो टू ज्वाइंट बैंक, यहां पर भी क्या करा, गुड्स खरीदे। कितने के गुड्स खरीदे, 15,000 के। और उसके बाद यहां पर देखो क्या कह रहे हैं, द एक्सपेंस ऑन परचेज एंड सेल ऑफ आर्टिकल्स अमाउंटेड टू 6,000। अच्छा इसके अंदर एक वर्ड आएगा वो मिसिंग है, इंक्लूडिंग दोस मेड बाय वाई। दोस मेड बाय वाई तो है, इंक्लूडिंग आपको यहां पर ऐड करना है। तो वाई ने मेरे प्यारे बच्चों कितने के खर्चे करे थे, 2,000 के। और कह रहे हैं टोटल खर्चा 6,000 का था, जिसमें से वाई का भी 2,000 का इंक्लूड है। तो मुझे बताओ सिर्फ और सिर्फ ज्वाइंट वेंचर बिजनेस ने कितना खर्चा करा होगा। सर 6,000 में से अगर 2,000 रुपए वाई के हैं तो ज्वाइंट वेंचर बिजनेस ने करा होगा 4,000 का खर्चा। तो यहां पर लिखो टू ज्वाइंट बैंक एक्सपेंसेस। क्वेश्चन आपके साथ खेल रहा है सर, हमारे साथ तो हर कोई खेल के चला जाता है, बस यही जिंदगी है बच्चों। उसको पता है कि इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बच्चे सही कर लेंगे, तो कहीं तो फंसाऊं, तो उसने ये वाली बात कर दी। 6,000 का खर्चा देके बोला इसमें वाई वाले इंक्लूड हैं, तो वाई के 2,000 है मतलब वो इंक्लूड है। थोड़ा सा आपको दिमाग चलाने का मौका दिया, सीधा 4,000 लिख देता और आप भी लिख देते तो उसमें मजा ही क्या था। अब 6 - 2 करके लिखेंगे कि कितना एक्चुअल ज्वाइंट वेंचर बिजनेस ने पे करा, 4,000 रुपए पे करा। सर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी घुमाता रहे, हमारे कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल क्लियर है। ओके जी, चलो जी आगे चलते हैं। इसके बाद मुझे बताओ आपको इस बिजनेस से मिल कितने रुपए रहे हैं, इस असाइनमेंट से कितने रुपए मिल रहे हैं। क्या क्वेश्चन कुछ बता रहा है? हां सर बिल्कुल बता रहा है। उन्होंने बोला कि गुड जो 20,000 के थे, अब हों कितने के भी उससे हमें क्या मतलब, बेच कितने के रहे हैं उससे मतलब है। 45,000 आपका यहां पर सेल प्राइस हो गया। तो लिखेंगे हम लोग यहां पर बाय ज्वाइंट बैंक, बाय ज्वाइंट बैंक आपकी सेल्स कितने की हो गई, 45,000। देखो वैसे भी तो यहां पर आप सेल्स ही लिखते थे, तो मैंने भी सेल्स ही लिखी, बस नाम चेंज हो चुका है। सेल्स के ऊपर हम लोग ज्वाइंट बैंक पहले लिखेंगे। ओके सर, आप फटाफट से लगाएंगे टोटल, जिसमें कुछ है ही नहीं। 45,000 का टोटल भी 45 ही होगा, और डेबिट साइड के सारे एक्सपेंसेस को कर देंगे माइनस, और मेरे प्यारे बच्चे बताएंगे कि ज्वाइंट वेंचर बिजनेस का कितना प्रॉफिट निकल के आ रहा है। बताओ जी फटाफट से, बताओ 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 फटाफट से सब लोग। $14,000 वंडरफुल, बहुत ही बढ़िया। कितना निकल के आएगा, 14,000 यहां पर निकल के आएगा। चलो जी लिखते हैं हम लोग फटाफट से 14,000। पर सर ये 14,000 क्या हम इक्वल बांट देंगे? बताओ भाई, सारी मेहनत पे पानी फेर दिया आपने अगर इक्वल बोल दिया। यहां पर ऑलरेडी हम लोगों ने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3 कैलकुलेट करी है, तो इसका मतलब 14,000
बटेगा बिटवीन एक्स एंड वाई इन 4:3। कैलकुलेटर कहां है मेरा, कैलकुलेटर कहां है? अरे मेरे तो बच्चे ही कैलकुलेटर हैं, आप ही मुझे बता दो कि कितना अमाउंट आएगा। फटाफट से बताएंगे सब बच्चे। 4:3 में डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? मेरे पास आंसर आ चुका है 8,000 एंड 6,000। मुझे तो पहले से ही पता था, हमारी क्लास में बहुत सारे हीरे हैं, बस उनको तराशना बाकी है, और मुझे यहां पर उनसे आंसर मिल गया। कितना? 8,000 और 6,000। वेरी वेरी गुड। तो ऐसे करके 14,000 रुपए का प्रॉफिट एक्स और वाई के बीच में बटेगा। आओ जी आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की, आपको बनाना है ज्वाइंट बैंक अकाउंट। मैं तो लेकिन ज्वाइंट बैंक एंड में बनाऊंगा, क्योंकि वो वेरीफाई जब करता है ना तो बड़ी खुशी होती है। तो ज्वाइंट वेंचरर अकाउंट या को वेंचरर अकाउंट को हम लोग पहले बना लेते हैं। सर क्या हम लोग एग्जाम में भी ऐसे कर सकते हैं कि उन्होंने किसी ऑर्डर में मांगा और हम किसी और ऑर्डर में बना रहे हैं? एब्सोल्युटली कर सकते हैं, कोई भी आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। को वेंचरर्स अकाउंट, को-वेंचरर X एंड को-वेंचरर Y। ओके जी। पर्टिकुलर्स X एंड Y, पर्टिकुलर्स X एंड Y। देखो जी, ये एक्स और वाई पहले तो बिजनेस में कितने रुपए लगा रहे हैं? बहुत ही सिंपल है, 10,000 रुपए एक्स लगा रहा है और वाई लगा रहा है 13,000 रुपीज। तो लिखो फटाफट से, बाय ज्वाइंट बैंक एक्स का अकाउंट क्रेडिट कर दिया 10,000 से और वाई का अकाउंट क्रेडिट कर दिया 15,000 से। 15,000 या 13,000? ओके, 13,000, 10,000 एंड 13,000। उसके बाद एक्स गुड्स भी लगा रहा था। यस सर, गुड्स लगा रहा था एक्स 10,000 का और एक्सपेंस वाई पे कर रहा था कितने का? 2,000 का। बाय ज्वाइंट वेंचर $10,000 एंड 2,000। फिर इनको प्रॉफिट भी देना है, तो लिखो बाय ज्वाइंट वेंचर प्रॉफिट। अभी तो निकाला हम लोगों ने प्रॉफिट, ये देखो कहां गया, ये रहा 8,000 एंड 6,000। इसी को ट्रांसफर कर देंगे, 8,000 एंड 6,000। क्या कोई भी को वेंचर स्टॉक लेके गया? आंसर इज नो। अब इस क्वेश्चन में कोई भी स्टॉक नहीं लेके जा रहा। सर लेके कैसे जाएगा? सारी तो आग लग गई, आप क्या स्टॉक के चक्कर में खुद को जला लेगा? नहीं भाई नहीं, ऐसा बिल्कुल भी कोई नहीं करेगा। स्टॉक जल चुका है, लेके जाने लायक बचा ही नहीं। तो आओ जी इनको पेमेंट कर देते हैं टू ज्वाइंट बैंक फाइनल सेटलमेंट। देखो कितनी कितनी पेमेंट होगी। आज के बाद आपसे कोई पूछे ना कि सीएमए में सबसे इजी टॉपिक कौन सा है, तो फटाफट से बोलना ज्वाइंट वेंचर, ज्वाइंट वेंचर सबसे आसान टॉपिक। तो 10, 10, 20 एंड 8 कितना हो गया? 28। और ये कितना हो गया? 15 एंड 6 बिकम्स 21। तो 28 मिल जाएगा एक्स को और 21 मिल जाएगा वाई को। 28 एंड 21 नोट डाउन करेंगे सब बच्चे फटाफट से। चलो जी, चलो 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 आगे चलते हैं सब बच्चे। नाउ नेक्स्ट वी हैव टू प्रिपेयर ज्वाइंट बैंक अकाउंट। ज्वाइंट बैंक अकाउंट, हाँ जी फटाफट से देखो कितना पैसा बिजनेस में आया था। तो यहां से ही आपको दिख रहा है 10,000 और 13,000 रुपए एक्स और वाई ने लगाया था। ओके जी, तो लिखो यहां पर 2x 10,000 एंड 2y 13,000। उसके बाद पैसा कहां से आया? सर सामान बेचा था, सेल हुई थी। ये देखो जी, ये सेल के आए थे 45,000
टू ज्वाइंट वेंचर सेल्स कितना 45,000, तो टोटल कितना आ गया 10 एंड 13 23, 23 एंड 45 कितना हो गया 68। और कितना कितना लग गया, देखो जी कितना पैसा लग गया ज्वाइंट बैंक से। ये बहुत ही हमारे अकाउंट बहुत ही प्यारे प्यारे अकाउंट है, हमको सारी इंफॉर्मेशन यहीं से मिल जाती है। गुड्स के लगाए खर्चा हुआ 15,000 का और एक्सपेंसेस का खर्चा हुआ 4,000 का। तो लिखो फटाफट से, बाय ज्वाइंट वेंचर गुड्स 15,000 का एंड बाय ज्वाइंट वेंचर एक्सपेंसेस 4,000 के। और फिर आपने एक्स और वाई को फाइनल सेटलमेंट भी की थी, ये देखो जी 28 एंड 21 बाय एक्स एंड बाय वाई कितना कितना 28 एंड 21। नाउ इट शुड टैली, यही हमारी एक्यूरेसी का प्रूफ है। क्या क्रेडिट साइड भी 68 बन रहा है, 15 एंड 4 19, 19 एंड 28 47 एंड 21 इट बिकम 68। यस सर, बिल्कुल बिल्कुल ये टैली हो रहा है। चलो जी सब बच्चे फटाफट से इसको करेंगे नोट डाउन करेंगे सब बच्चे फटाफट से। डन, चलें आगे। डन सर डन सर डन सर। चलो जी सर आओ जी चलते हैं आगे। और अब हम लोग बात करते हैं मेथड नंबर सेकंड की, जिसमें भी एज सच कुछ अकाउंटिंग अलग नहीं है, परेशान होने की बात नहीं है। बस मेथड नंबर 2 बहुत ही छोटे टाइम पीरियड के लिए जब जेवी का असाइनमेंट मिलता है, मतलब कुछ दिनों का भी हो सकता है, तो हम लोग मेथड नंबर 2 ऑप्ट करते हैं। भाई ज्वाइंट बैंक अकाउंट खुलवाने जाएंगे ना तो बैंक वाले 3-4 दिन लगा देंगे, ज्यादा ही लगा देंगे, तो पता चलेगा हमारे हाथ से असाइनमेंट ही चला गया। यस सर, ये तो सर गड़बड़ की बात है। तो ज्वाइंट बैंक वगैरह अकाउंट का भी चक्कर नहीं डालेंगे, और यहां पर हम लोग क्या करेंगे, अपनी खुद की बुक्स बना लेंगे और उसमें देखेंगे हमने दूसरे को कितना देना है। ऐसे ही दूसरा कोवेंचर अपनी बुक बना लेगा, वो देख लेगा उसने मुझे कितना देना है या उसको कितना मिलना है, और आपस में उसके हिसाब से एंड में फाइनल सेटलमेंट कर दी जाएगी। यहां पर ज्वाइंट बैंक अकाउंट ओपन करने की कोई भी नीड आपको नहीं आएगी। तो आओ जी फटाफट से लिखते हैं मेथड नंबर सेकंड, मेथड 2। when separate set of books are not maintained, अलग अलग सेट नहीं बनाएंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि एक ने अकाउंटिंग कर दी और 2 सेट बना दिए, नो। अब दोनों अपने लिए खुद ही अकाउंटिंग करेंगे, खुद ही बुक्स में कुछ ना कुछ एंट्रीज करेंगे, क्योंकि बहुत छोटे पीरियड के लिए यहां पर हमको असाइनमेंट मिला, हम इसको बहुत कुछ कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं घुसना चाहते। तो आओ जी लिखते हैं, co-venturers may decide not to keep separate books of accounts for the joint venture। इधर को-वेंचर सोचते हैं हम लोग सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बनाएंगे इफ इट इज फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अगर आपका जेवी का असाइनमेंट बहुत ही छोटे पीरियड के लिए, वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, short period of time. In this case, all co-venturers
will have account for transactions in their own books. अपनी बुक्स में ही सारी अकाउंटिंग कर लेंगे. In their own books. Here no joint bank account is opened. Here no joint bank account is opened, and also co-venturers do not contribute इन कैश. तो यहां पर जनरली को वेंचर, जैसे अभी हमने देखा था ना, इनिशियल कंट्रीब्यूशन लगा रहे हैं क्योंकि थोड़े टाइम का बिजनेस है तो उसको बिजनेस की तरह ट्रीट किया जा रहा है. यहां तो छोटा सा असाइनमेंट मिला भाई, किसी के लिए काम करना है, उसने पैसे दे देने, आपस में बांट लेने हैं. क्या ज्वाइंट बैंक अकाउंट खुलवाएं, क्या उसमें पैसे जमा कराएं, और जब ज्वाइंट बैंक ही नहीं है तो कंट्रीब्यूशन करेंगे भी कहां पे. तो यहां पर और भी सिंपल आपको अकाउंटिंग करनी है. हियर नो ज्वाइंट बैंक अकाउंट इज ओपन एंड ऑल्सो सीवी डू नॉट कॉन्ट्रीब्यूट इन कैश. कोई भी पैसा वो यहां पर कैश वैश में नहीं लगाता. गुड्स आर सप्लाइड बाय देम. सीधा सीधा वो गुड्स ही लगा देता है. अब जैसे मान लो आपको कभी कोई चीज चाहिए होती है, कोई बुक चाहिए, कुछ और चाहिए, आप पेरेंट्स से पैसे मांगते हो, वो आपको पैसे नहीं देते, वो कहते हैं चीज बताओ क्या चाहिए, हम ला के देंगे, और वो सीधा सीधा वो प्रोडक्ट ही आके दे देते हैं. तो यहां पर भी वही हो रहा है, पैसे के लेन देन नहीं हो रहा, सीधा वो गुड्स ही सप्लाई कर रहा है जिसके लिए यहां पर हमको बिजनेस करना है. गुड्स आर सप्लाइड बाय देम आउट ऑफ देयर ओन स्टॉक. जो उनके पास स्टॉक में गुड्स पड़े हैं वो जॉइंट वेंचर बिजनेस में लगा दिए. आउट ऑफ देयर ओन स्टॉक्स एंड एक्सपेंसेस आर ऑल्सो सेटल्ड सिमिलर वे. एक्सपेंसेस को भी ऐसे ही सेटल कर देते हैं लेकिन पैसा नहीं लगाएंगे. आर ऑल्सो सेटल्ड इन द सिमिलर वे. लिखो जी फटाफट से सब लोग इसको, फिर हम लोग करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन. अकाउंटिंग में कुछ भी चेंज नहीं है, वो बिल्कुल सेम चलेगी, बस दोनों की यहां पर आपको बुक्स में अकाउंटिंग करनी पड़ेगी. अभी तो हम लोग कॉमन कर रहे थे, सेपरेट सेट ऑफ बुक्स था, एक ने बना ली और दूसरे को सेट बेच दिया. अब ये सेट ऑफ बुक्स नहीं बनेंगी, दोनों अपनी अपनी बुक्स में अकाउंटिंग करेंगे. तो को वेंचर 1 की बुक में एंट्रीज होंगी, अकाउंट बनेगा, और को वेंचर 2 की बुक्स में भी यहां पर एंट्री होगी. करो जी फटाफट से सब लोग इसको नोट डाउन. Note it down everyone. Done. चलो जी चलते हैं आगे फटाफट से. एंड नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर सी. क्वेश्चन नंबर सी. क्वेश्चन नंबर 4 एवरीवन. आ जाओ जी सब लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे.
अनिल एंड मुकेश एंटर इनटू अ वेंचर टू टेक अ जॉब फॉर 2,40,000। भाई 2,40,000 रुपए मिलेंगे, ऐसा कोई जॉब मिला है, जॉब वर्क मिला है, एक असाइनमेंट मिला है, एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है, एक प्रोजेक्ट मिला है, जो समझना समझ लो। कितने का काम मिलेगा? 2,40,000 रुपए का काम मिला है, 2,40,000 आपको मिलने वाले हैं। दे प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय देम। उन्होंने क्या क्या खर्चा किया वो भी आपको दे दिया। मिस्टर अनिल ने ये सारे खर्चे किए और मिस्टर मुकेश ने ये सारे खर्चे किए। अनिल लगा रहा है मटेरियल, वेरी गुड भाई। सीमेंट लगा रहा है, आर्किटेक्ट फीस का खर्चा कर रहा है। मुकेश मटेरियल, सीमेंट, वेजेस, लाइसेंस का फी का खर्चा, प्लांट, ये सारे खर्चे मुकेश कर रहा है। आओ जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट। प्लांट वॉज वैल्यूड एट 10,000 एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो प्लांट ओवर द पीरियड पूरे कॉन्ट्रैक्ट तक घिसेगा, बहुत यूज अप होगा। तो पहले देखो लगाया कितने का था? 20 का, और बेचारा कितने का रह गया? आधा घिस गया, सिर्फ 10,000 का उसका वैल्यूएशन रह गया। एंड मुकेश एग्रीड टू टेक इट एट दैट वैल्यू। और मुकेश कह रहा है मेरा प्लांट मैं ही लेके जाऊंगा, जो 20 का प्लांट 10,000 का हो गया, ये मेरे काम आएगा, इसको मैं लेके जा रहा हूं। कहीं और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा उसमें लगा दूंगा, नहीं तो अपना काम कर रहा हूं उसमें लगाऊंगा। तो जो भी हो, यहां पर वो कौन लेके जा रहा है? प्लांट एंड में मुकेश लेके जा रहा है। कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट वॉज रिसीव्ड बाय अनिल। जो कॉन्ट्रैक्ट का पैसा था ना सारा का सारा, सर कितने रुपए थे? 2,40,000 रुपए थे, वो अनिल ने लिए, क्योंकि अनिल को वो जानता होगा जिसने असाइनमेंट दिया था। तो अनिल ने कहा मुकेश को, भाई तू रहने दे, मेरे को जानता है वो, मैं उससे पैसे ले लूंगा, बाद में तो हमने बांटने ही है। तो अनिल उससे पैसे लेके आ गया। सर क्या ये अनिल और मुकेश अंबानी तो नहीं है? हाँ बिल्कुल वो ही है। आप कुछ भी समझ लो, क्या फर्क पड़ रहा है? आप अनिल को अनिल कपूर समझो या अंबानी समझो, ये आपके ऊपर है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। पर एग्जाम में इनकी सरनेम लिख मत देना, बस मन में जो मर्जी समझ के क्वेश्चन को सॉल्व करते चले जाओ। आगे चलो जी। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ज्वाइंट वेंचर अकाउंट एंड मुकेश अकाउंट इन द बुक्स ऑफ अनिल। तो जब ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा इन द बुक्स ऑफ पहला कोवेंचरर, इन द बुक्स ऑफ दूसरा कोवेंचरर, तो समझ लेना यहां पर मेथड नंबर 2 की बात हो रही है। यहां पर मेथड नंबर 2 की बात हो रही है, और सेपरेट सेट ऑफ बुक्स मेंटेन नहीं किए जाएंगे, ज्वाइंट बैंक अकाउंट नहीं खुलेगा। ओके जी। और दोबारा से देखो क्या कह रहे हैं, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट और अनिल अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मुकेश। तो दोनों की अपनी अपनी बुक्स में ज्वाइंट वेंचर का अकाउंट मतलब बिजनेस का अकाउंट, और दूसरी पार्टी का, दूसरे कोवेंचरर का यहां पर हमें अकाउंट ओपन करना है। सर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट से स्टार्ट कर देते हैं। बिल्कुल जी। और यहां पर अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं अगर आपने एक की बुक भी प्रॉपरली सॉल्व करी, दूसरे के तो फ्री के मार्क्स हैं, वही कॉपी पेस्ट चलता रहेगा, वहीं से हम लोग देख देख के दूसरे के बुक्स बनाएंगे। अभी देख लेते हैं कैसे करेंगे। आओ जी, सबसे पहले हम लोग काम करेंगे, पहली वाली रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगे, ज्वाइंट वेंचर और मुकेश का अकाउंट बनाएंगे इन द बुक्स ऑफ अनिल। सो लेट्स स्टार्ट। दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इन बुक्स ऑफ अनिल। इन बुक्स ऑफ अनिल सबसे पहले ज्वाइंट वेंचर का अकाउंट, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। देखो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट का मतलब है बिजनेस का अकाउंट, जो सिर्फ खर्चे और जो सेल से पैसा आया या क्लोजिंग स्टॉक आया उसको नोट करेगा और प्रॉफिट निकालेगा, दैट्स इट। अब चाहे वो खर्चे ज्वाइंट वेंचर ने करे हो या फिर किसी को वेंचर ने करे हो, किसी भी तरीके से करे हो। ओके सर, बात हमें समझ में आ गई। देखो जी फटाफट से यहां पर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। अगर हम लोग यहां पर बात करें तो उन्होंने लिखा हुआ था दे प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय देम। उन्होंने कितना कितना यहां पर खर्चा करा। तो जो खर्चा अनिल खुद कर रहा है और अपनी बुक बना रहा है, तो अनिल अपनी बुक में क्या लिखेगा? अपनी बुक में क्या लिखेगा? अपनी बुक में लिखेगा ज्वाइंट वेंचर डेबिटेड टू बैंक, क्योंकि उसकी तरफ से तो पेमेंट गई है, तो उसको तो बैंक को क्रेडिट करना पड़ेगा। सर क्या हम यहां पर टू ज्वाइंट बैंक नहीं लिख सकते? नहीं, बिल्कुल भी नहीं लिख सकते, क्योंकि ये जो आप खर्चा कर रहे हैं अपने पर्सनल बैंक अकाउंट से कर रहे हैं। यहां पर ज्वाइंट बैंक तो खुल ही नहीं रहा, तो ज्वाइंट बैंक कहां से आ जाएगा? यस सर, बिल्कुल हमें बात समझ में आती है।
और जो मुकेश खर्चा कर रहा है उसको अनिल कैसे रिकॉर्ड करेगा? अनिल रिकॉर्ड करेगा ज्वाइंट वेंचर का तो खर्चा हो गया, ज्वाइंट वेंचर को तो डेबिट करना पड़ेगा, लेकिन यहां पर टू बैंक नहीं करेगा। क्यों सर? क्योंकि उसके बैंक अकाउंट से पेमेंट नहीं गई। ये तो मुकेश खर्चा कर रहा है, बल्कि उसको इस खर्चों के लिए मुकेश के साथ सेटलमेंट करनी पड़ेगी। मुकेश को वो कहीं ना कहीं क्रेडिटर बना देगा इन खर्चों के लिए कि उसने बिजनेस के लिए खर्चा करा, तो क्रेडिट कर देगा टू मुकेश को। बस इतनी सी बात आपको जाननी है, और यही काम जब आप लोग मुकेश के लिए बुक्स बनाएंगे तो आप लोग वही काम उल्टा करेंगे। मतलब वहां पर भी ज्वाइंट वेंचर टू बैंक मुकेश के अपने खर्चे, और जो अनिल खर्चे कर रहा होगा वो करेगा ज्वाइंट वेंचर टू अनिल। बस इतनी सी बात है। यस सर, ये बात तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है। वेरी वेरी गुड। आओ जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे टू बैंक, जो अनिल खुद खर्चे कर रहा है। किस किस चीज के कर रहा है भाई खर्चे? मटेरियल, सीमेंट और आर्किटेक्ट फी। मटेरियल, सीमेंट एंड आर्किटेक्ट की फीस। मटेरियल कितने का है? 68 का, 13 का एंड 10 का। 68, 13 एंड 10। टोटल बताओ जी कितना हो गया? मेरे कैलकुलेटर कौन है? मेरे कैलकुलेटर आप हैं, तो आप बताएंगे भाई टोटल कितना हो गया। 68, 13 एंड 10। 68 और 13 हो जाता है 81, और 81 और 10 हो जाता है 91। बताओ जी। ओके जी, आगे चलते हैं। इसके बाद जो खर्चे मुकेश कर रहा है, ये सारे के सारे खर्चे, लाइन लगी हुई है खर्चों की, टू मुकेश लिख के सबके नाम लिख के टोटल लगा दो। टू मुकेश, टू मुकेश कितने कितने खर्चे हैं? मटेरियल, सीमेंट, वेजेस, लाइसेंस फी, प्लांट। मटेरियल, सीमेंट, वेजेस, लाइसेंस फी एंड प्लांट। तो कितना हो गया? 50, 17, 27, 5 एंड 20। 50, 17, 27, 5,000 एंड 20,000। बताओ जी मेरे प्यारे बच्चों टोटल कितना आ गया? हाँ जी, कितना टोटल आ गया? कितना टोटल आ गया? 1,19,000। चलो जी 1,19,000 हम लोगों ने यहां पर लिख दिया। अब बदले में क्या मिलेगा? बदले में क्या मिलेगा? अनिल बोलेगा भाई मैं कॉन्ट्रैक्ट प्राइस लेके आता हूं, मैं उस पर्सन को जानता हूं, तो उसके बैंक अकाउंट में आएगा, मतलब अनिल के बैंक अकाउंट में पैसा आएगा, तो वो एंट्री करेगा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू ज्वाइंट वेंचर। तो यहां पर क्या लिखेंगे? बाय बैंक। सर ये क्या है? ये वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है जिसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, पूरी मेहनत ही इसके लिए चल रही है। सर कितना कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है? ये देखो शुरू में लिखा था 2,40,000 रुपए। सर आपको कैसे पता चला कि ये अनिल को पैसे मिल रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन ने लिखा, ये देखो जी कहां लिखा, ये देखो कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट वाज रिसीव्ड बाय अनिल, तो अनिल को मिल रहे हैं, तो अनिल अपने अकाउंट में बाय बैंक लिखेगा ना। ओके ओके ओके, 2,40,000। और जो प्लांट है वो लेके जा रहा है कौन? मुकेश। मुकेश ने कहा था मेरा प्लांट मैं ही लेके जाऊंगा। ये देखो मुकेश एग्री टू टेक इट एट दैट वैल्यू। कौन सी वैल्यू? ये 10,000 रुपए की वैल्यू। तो प्लांट चला गया ज्वाइंट वेंचर बिजनेस से, तो लिखेंगे बाय प्लांट, या लिखो बाय मुकेश, क्योंकि मुकेश को आपको डेबिट करना है, मुकेश प्लांट लेके जा रहा है। और ब्रैकेट में लिखेंगे प्लांट। कितना अमाउंट? 10,000। बस जी बस, क्वेश्चन हो गया बिल्कुल बिल्कुल खत्म। 240 और 10,000 कितना हो गया? 250 हो गया। यस सर, तो 250 हो गया क्रेडिट साइड का टोटल, और माइनस करेंगे सारे डेबिट की फिगर। सर सारी क्या? दो ही तो फिगर है। यस, 91 एंड 119। बताओ जी मेरे प्यारे बच्चों कितना आपका प्रॉफिट आ जाएगा? ये 119 और 91 बनता है 2,10,000, तो 250 में से 210 जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 40,000। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है? सर कुछ नहीं दिया, तो क्या मान लेंगे कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, तो इक्वल इक्वल यहां पर प्रॉफिट बढ़ जाएगा। बाय प्रॉफिट ऑन जेवी। ओके जी, अनिल, मुकेश,
20,000 and 20,000. Total becomes 40,000. 2,50,000. करो जी नोट डाउन फटाफट से, करेंगे सब बच्चे फटाफट से इसको नोट डाउन। डन सर। चलो जी फटाफट से अब हम लोग चलते हैं और नेक्स्ट अकाउंट कौन सा, ज्वाइंट वेंचर, उन्होंने कहा था ज्वाइंट वेंचर अकाउंट और मुकेश का अकाउंट बनाओ। आओ जी मुकेश का अकाउंट बनाते हैं, देखते हैं हमने मिस्टर मुकेश से कितने रुपए लेने हैं या कितने रुपए देने हैं, पता तो चले कि हमारा मिस्टर मुकेश के साथ क्या हिसाब किताब बनता है। तो ये हो गया हमारा मुकेश का अकाउंट। आओ जी देखते हैं कि मुकेश के साथ हमने क्या क्या ट्रांजैक्शन करी। हाँ जी सर, मुकेश ने ना बिजनेस के लिए 1,19,000 रुपए लगाए थे। ये देखो एंट्री आपको दिख रही होगी, ज्वाइंट वेंचर टू मुकेश, दिख रही है सबको, टू मुकेश 1,19,000। तो इसी को लिखेंगे मुकेश के अकाउंट में। बाय ज्वाइंट वेंचर, देखो मुकेश ने बिजनेस में पैसा लगाया तो हमने उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दिया, उसको हम बेनिफिट देंगे। तुमने बहुत अच्छा काम करा, अपने बिजनेस के लिए पैसा लगाया, कितना 1,19,000 रुपए। लेकिन मुकेश ने बिजनेस का प्लांट भी लेके चला गया, तो ये बात हमें अच्छी नहीं लगी भाई। अनिल ने कहा बिजनेस का प्लांट तुम कैसे लेके जा रहे हो, प्लांट पे तो मेरा भी बराबर का हिस्सेदारी है, मेरा भी बराबर का हक है। तो यहां पर एंट्री क्या हुई, मुकेश टू ज्वाइंट वेंचर, तो वही एंट्री करेंगे, मुकेश के अकाउंट में कर देंगे टू ज्वाइंट वेंचर, कितना 10,000 रुपए। और फिर आपने मुकेश को प्रॉफिट भी देना है, ये देखो जी यहां पर भी हो रहा है टू मुकेश, प्रॉफिट बनता है मुकेश का, तो मुकेश का फिर से कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ज्वाइंट वेंचर बीइंग प्रॉफिट, कितना 20,000 रुपए। तो 1, 19 और 20 हमने मुकेश को देने हैं और 10,000 रुपए हमने मुकेश से लेने हैं या डेबिट करने हैं या काटने हैं। तो नेट में बता दो जी आपने मुकेश को कितने रुपए देने हैं, वो आ जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन। अभी क्वेश्चन बोल नहीं रहा कि अनिल ने मुकेश को पेमेंट कर दी है, 139 कर देगा, वैसे दोनों भाई भाई हैं तो जब मर्जी कर देंगे। इसका यह मतलब नहीं है कि ज्वाइंट वेंचर को कंटिन्यू कर रहे हैं, वो तो खत्म हो गया, ये तो इनके आपस की सेटलमेंट है, कभी भी कर देंगे, एक आध दिन में कर देंगे। अभी तो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये अकाउंट हम लोग मुकेश के साथ भी शेयर करेंगे। देख ले भाई तू, मैं तेरे को इतने रुपए दूंगा, कुछ गलत तो नहीं है, ऊपर नीचे तो नहीं है, वो कहेगा बिल्कुल सही है सर, और हम उसको पेमेंट कर देंगे। तो कितना अमाउंट आएगा, 1,29,000। करो जी फटाफट से नोट डाउन, फटाफट से सब लोग करेंगे इसको नोट डाउन। डन। चलो जी आगे चलते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, सच सच बताना, क्या ज्वाइंट वेंचर एंड अनिल अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मुकेश बना लोगे? बिल्कुल इसी तरीके से बनेगा, बना लोगे। अगर आप लोग कॉन्फिडेंस से लिखोगे चैट बॉक्स में यस सर बना लेंगे, तो ही नहीं करवाऊंगा, नहीं तो मुझे करवाना पड़ेगा। बताओ जी, बिल्कुल सिमिलर बनेगा। अभी बातें अनिल कर रहा था अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अब यही बातें आपको मुकेश से करवानी है। कुछ फर्क थोड़ी है सर, क्या प्रॉफिट भी सेम आएगा? बिल्कुल सेम आएगा, अलग कैसे आ जाएगा? क्या सब बच्चे कर लेंगे, यस और नो? यस सर, कॉपी पेस्ट ही करना है, बिल्कुल सही बात है भाई। क्या अलग है? कुछ भी तो अलग नहीं है। वहां पर अनिल अपने खर्चों को लिख रहा था टू बैंक और मुकेश के खर्चों को लिख रहा था टू मुकेश।
अब मुकेश लिखेगा अपने खर्चों को टू बैंक और अनिल के खर्चों को लिखेगा टू अनिल, बस। यस सर, हो जाएगा सर, रहने दीजिए। तो भाई फटाफट से इसको कर लेना, आज की क्लास खत्म होने के बाद ही एक पेज छोड़ दो, एक पेज में आ जाएगा, जैसे आपके ये दोनों अकाउंट भी एक पेज में आए हैं। यस सर, हमने बिल्कुल एक पूरा पेज छोड़ दिया है, वंडरफुल। चलो जी मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग चलते हैं आगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज दिस क्वेश्चन नंबर 5। फटाफट से देखेंगे सब लोग क्वेश्चन नंबर 5। आओ जी फटाफट से पढ़ें क्वेश्चन नंबर 5। सहानी एंड साहू S&S entered into JV to sell 800 bags of food grains। अनाज बेचने का काम मिला है, 800 बैग फूड ग्रेन्स बेचने हैं। बिजनेस का जो रिस्क है उसको शेयर किया जाएगा 3:2 में। ये बिजनेस रिस्क कुछ नहीं है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में बोल रहे हैं। नए नए वर्ड ढूंढ लाते हैं कि बच्चों को परेशान कर दें, लेकिन हमारे बच्चे कोई परेशान होने वाले थोड़ी हैं। वो तो जानते हैं कि इंस्टीट्यूट हमारे साथ मजे लेने के मूड में है, कोई दिक्कत नहीं है। 3:2 इज योर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड नथिंग एल्स। सहानी सप्लाइड 400 बैग्स एट 800 पर बैग। तो 400 बैग फूड ग्रेन 800 रुपए पर बैग के हिसाब से पहले को वेंचर ने लगा दिए, और फ्रेट का भी खर्चा करा, इंश्योरेंस का भी खर्चा करा। और दूसरे को वेंचर ने 400 बैग एट 1000 पर बैग लगाया। ये थोड़ा सा महंगा लेके आया सामान, और 2500 रुपए फ्रेट और 8000 रुपए इंश्योरेंस और 500 रुपए सन्ड्री एक्सपेंस के लगाए। मतलब दोनों देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं ज्वाइंट वेंचर के असाइनमेंट को कंप्लीट करने के लिए। 800 बैग का भैया काम मिला है, मेहनत करनी है। तो 400 बैग पहले वाले को वेंचर ने लगा दिए और 400 बैग दूसरे ने लगा दिए, हो गया काम पूरा। मिलके ही काम होते हैं। तो दोनों ने हाथ आगे बढ़ाया और ये असाइनमेंट कंप्लीट किया। सहानी ने पे कर दिए 50,000 रुपए एडवांस टू साहू। सहानी ने कहा भाई साहू तेरे पास तो अपने पैसे नहीं होंगे, तू कैसे लगाएगा सामान, तू ऐसा कर मेरे से 50,000 रुपए भी एडवांस ले ले और ले आ जहां से बैग मिलते हैं। अभी प्रॉफिट कमाने का मौका है। अगर अभी हम आपस में लड़ते रहे तो ये हमारा असाइनमेंट चला जाएगा। मेरे से पैसे पकड़ और तू लेके आ 400 बैग। 400 बैग मैं कहीं से लेके आता हूं, 800 बैग का काम मिला, पूरा कर देंगे, फिर कमाएंगे और खुशी से प्रॉफिट दोनों अर्न करेंगे। चलो जी बात समझ में आ गई। दे अपॉइंटेड संदीप एज एजेंट फॉर सेल ऑफ ग्रेन्स। पर दोनों ने सोचा भाई अगर हम सिर्फ खरीदते ही रहेंगे तो बेचेगा कौन, बेचने का भी तो काम है। यस सर, बेचना भी पड़ेगा। तो उन्होंने एक और एस को पकड़ लिया, संदीप को, और बोला भाई तू हमारा ये सामान बेचेगा जो हम ग्रेन लेकर आ रहे हैं। संदीप ने सारे के सारे बैग बेच दिए। वो बहुत ही अच्छा सेल एजेंट था। उसने कहा मैं फटाफट से बेच दूंगा, और 1200 रुपए पर बैग के हिसाब से सारे बैग बेच दिए। देखो कितना बढ़िया बिजनेस किया उसने। पहले वाला लेके आया था 800 रुपए के बैग, दूसरे वाला लेकर आया था 1000 के, उसने सारे 1200 के हिसाब से बेच दिए। हालांकि आगे देखेंगे कि कितना प्रॉफिट हुआ, मुझे तो लग रहा है अच्छा खासा हुआ होगा। ही डिडक्टेड 21,000 रुपए अपने खर्चे। उसने कहा भाई मैं पूरे भारत के चक्कर लगा रहा था बैग बेचने के लिए। कभी मैं गया उत्तर प्रदेश, कभी गया मध्य प्रदेश, कभी गया अरुणाचल प्रदेश, कभी किसी और प्रदेश, और मैंने भाग भाग के घूम के सारे बैग बेचे, तो मेरा 21,000 का खर्चा हो गया। तो वो तो देना पड़ेगा ना, मेहनत कर रहा लड़का हमारा। तो 21,000 रुपए खर्चे उसने खुद ही डिडक्ट कर लिए, और कह रहा है भाई मैं मेहनत कर रहा हूं, सिर्फ 21,000 अपने खर्चे ही थोड़ी लूंगा, मुझे भी तो कमाई होनी चाहिए। तो 5% जो मैंने सेल करी उसकी मुझे कमीशन भी चाहिए। ले लो भाई, जब इतना कोई हमारे लिए काम करवा रहा है, मेहनत कर रहा है, तो उसका भी कुछ हिस्सा बनता है। ही रेमिटेड 6 लाख बाय चेक टू सहानी। और जो बेच के पैसा मिला उसका 6 लाख रुपए का चेक उसने सहानी को दे दिया। क्या पता सहानी ने ही संदीप को अपॉइंट किया हो, इन्हीं के बीच में अंडरस्टैंडिंग हो। तो अभी के लिए उसने सहानी को चेक दे दिया। एंड बैलेंस टू साहू बाय वे ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। और बैलेंस जो बचा वो साहू को BR बना के दे दिया, और अपने ऊपर BP की लाइबिलिटी ले ली। कोई दिक्कत नहीं है भाई, पैसा तो आ गया ना आपके पास एजेंट से। वो आपके बैग बेच के जो पैसा इकट्ठा कर रहा है वो कोई पैसा खा तो नहीं गया ना। चेक दे दिया और BR दे दिया, पैसा रेमिट कर दिया, अपना एक्सपेंस और अपना कमीशन काट लिया। भाई बिल्कुल ठीक काम किया। को वेंचरर ने आपस में अपने अकाउंट सेटल कर लिए। वेरी वेरी गुड। ज्वाइंट वेंचर का अकाउंट बनाओ, साहू का अकाउंट बनाओ, संदीप का अकाउंट बनाओ इन द बुक्स ऑफ मिस्टर साहनी। अब एक ही को वेंचर की बुक्स मांग रहे हैं, उनको भी पता है दूसरे में आप कॉपी पेस्ट करते हैं।
कॉपी पेस्ट के नंबर थोड़ी देगा इंस्टीट्यूट आपको फ्री में। वो कह रहे एक की ही मांग लेता हूं, पता तो चल जाएगा इसको समझ में आया क्वेश्चन की नहीं आया। अगर एक की सही करेगा तो दूसरे की भी कर ही लेता, और मैं बिना मत इसको फ्री के मार्क्स बांट रहा होता तो इससे मांगता ही एक की बुक्स हूं। बात सबको समझ में आई क्वेश्चन पढ़ के? यस और नो? क्या सबको क्वेश्चन समझ में आ चुका है? फटाफट से लिखेंगे मुझे चैट बॉक्स में। हां जी, फटाफट से लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चे सब चैट बॉक्स में, क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं आया। यस सर, आओ जी फटाफट से स्टार्ट करते हैं। साहनी की बुक्स में हमें अकाउंट बनाने हैं, ज्वाइंट वेंचर का अकाउंट, दूसरे को वेंचर का अकाउंट और एक वो एजेंट का अकाउंट। आओ जी स्टार्ट करें फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 5। इन बुक्स ऑफ साहनी ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, हाँ जी देखो क्या क्या खर्चे हो रहे हैं और कहां कहां से पैसे आ रहे हैं, बस इसी बेसिस पे हम लोग ज्वाइंट वेंचर का अकाउंट यहां पर बनाते हैं। सर सबसे पहले ना साहनी खुद ही फूड ग्रेन लगा रहा है। साहनी सप्लाइड 400 बैग एट 800 पर बैग फूड ग्रेन लगा रहा है ना। तो देखो जी फटाफट से यहां पर लिख दो टू बैंक। फूड ग्रेन को मैं शॉर्ट में एफजी लिख देता हूं। यस सर, इतना तो हमें समझ में आ जाएगा। वेरी वेरी गुड। कितने रुपए के लगा रहा है? 400 बैग 800 के हिसाब से। तो 400 इंटू 800 कितने हो गया? ये हो गया 3,20,000। आगे चलो। और इसके बाद फ्रेट भी पे कर रहा है और इंश्योरेंस भी पे कर रहा है। टू बैंक फ्रेट, मैं इसको इकट्ठे लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेट एंड इंश्योरेंस कितने रुपए हो गए? 8 और 2 ये हो गए हमारे पास 10,000 रुपए। ये लो जी, ये तो सानी ने अपने पेमेंट्स को लिख दिया टू बैंक करके। अब दूसरा वाला को वेंचरर क्या कर रहा है? वो भी लगा रहा है 400 बैग 1,000 के हिसाब से। तो लिखो जी फटाफट से टू साहू फूड ग्रेन्स 400 बैग 1,000 के हिसाब से। तो ये कितना हो जाता है? ये हो जाता है हमारा 4 लाख रुपए। और उसके बाद साहू कुछ खर्चे भी कर रहा है, 2,500 रुपए फ्रेट के, 8,000 रुपए इंश्योरेंस के और 500 रुपए के अदर एक्सपेंस या सन्ड्री एक्सपेंस। तो कितना हो गया भाई? 2,500 और 8,000 हो गया 10,500 और 500 हो जाता है 11,000 रुपए। तो लिखो टू साहू 11,000 रुपए। और ये किस किस के हैं? खर्चों के हैं, फ्रेट, इंश्योरेंस और सन्ड्री एक्सपेंस। फ्रेट, इंश्योरेंस एंड सन्ड्री एक्सपेंस। चलो जी ओके जी। इसके बाद और क्या क्या खर्चे हो रहे हैं? हमें तो सारे खर्चे लेने हैं, तभी हम लोग करेक्ट कैलकुलेशन कर पाएंगे प्रॉफिट की। सर इसके बाद इन्होंने संदीप को रख लिया। अब देखो ये जो साहनी एडवांस दे रहा है साहू को, मेरे प्यारे बच्चे बताएंगे, एक को वेंचरर दूसरे को वेंचरर को एडवांस दे रहा है, क्या इसका प्रॉफिट से कोई लेना देना होना चाहिए? क्या इसको मैं ज्वाइंट वेंचर में लिखूं? बताओ जी मेरे प्यारे बच्चों, क्या इसको मुझे लिखना चाहिए या ज्वाइंट वेंचर में इसका कोई भी काम नहीं होना चाहिए? फटाफट से मेरे प्यारे बच्चे मुझे चैट बॉक्स में बताएंगे। क्या एक को वेंचरर दूसरे को एडवांस दे रहा है जो बाद में ऑब्वियसली सेटल भी कराएगा, क्या इससे प्रॉफिट बढ़ जाता है या प्रॉफिट कम हो जाता है? बच्चे लिख रहे हैं सर कोई काम नहीं है। वेरी वेरी गुड। इसका कोई भी लेना देना नहीं है आपके ज्वाइंट वेंचर में, नहीं होना चाहिए। एब्सोल्युटली करेक्ट। इसका ज्वाइंट वेंचर में क्या काम? एक को वेंचरर दूसरे को ट्रांसफर कर रहा है पैसा। ट्रांसफर इज नॉट प्रॉफिट, ना ये खर्चा है ना ये इनकम है। तो कहां से ले लूं भाई ज्वाइंट वेंचर में?
ये थोड़ी कोई भी फिगर दिखेगी तो उठा के पटक के ज्वाइंट वेंचर में डाल दूंगा, ऐसा नहीं करते। हम वही चीजें डालेंगे जो या तो खर्चा होगा या कोई पैसा आपको एज एन इनकम मिल रहा होगा। फिर चाहे वो खर्चा आप पे करो या कोई और पे करे, वो खर्चा तो ज्वाइंट वेंचर का है। और सिमिलरली वो पैसा आपको मिले या किसी और को मिले, उसको भी हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। सर बात हमें बिल्कुल समझ में आ चुकी है। ज्वाइंट वेंचर का अकाउंट प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए होता है, ये आपस की सेटलमेंट करने के लिए अकाउंट नहीं है। वो अकाउंट तो को वेंचरर अकाउंट बनेगा जो हम लोग बाद में बनाएंगे। वेरी वेरी गुड। चलो जी, अब संदीप को अपॉइंट किया जो एजेंट है और ग्रेन्स को बेचेगा, और उसने सारे बैग 1200 रुपए के बेच दिए, मतलब 800 बैग 1200 के, और यही हमारी क्या है, सेल है। तो लिखो जी यहां पर बाय संदीप सेल्स कितनी, 800 बैग 1200 के हिसाब से। तो कितना हो गया, कितना हो गया, कितना हो गया, ये हो गया 9,60,000। चलो जी, क्या संदीप कुछ लेगा? यस सर, उसके भी बाल बच्चे हैं, वो पैसे नहीं लेगा तो कैसे घर चलेगा उसका। तो यहां पर देखो संदीप 21,000 रुपए अपने खर्चे के डिडक्ट कर रहा है और फिर 5% सेल पे कमीशन भी ले रहा है। तो लिख दो टू संदीप एक्सपेंसेस कितने रुपए, 21,000 रुपए, एंड टू कमीशन कितनी कमीशन, या लिखो टू संदीप ब्रैकेट में कमीशन, क्योंकि हमने तो इसके पैसे बेसिकली संदीप को ही देने हैं। हालांकि हम देंगे नहीं बल्कि कम लेंगे, काट के ही पैसे लेंगे, तो एक तरीके से हमने दे ही दिए उसको। कमीशन कितनी है, कमीशन है 5%। सर किस पे देंगे, सेल पे देंगे। तो 9,60,000 का 5% कितना आएगा, 9,60,000 का 5% 10% होता है, देखो 96,000, आधा कितना हो जाएगा, 48,000। सिंपल। बस बस बस, अब ये क्वेश्चन अपनी आखिरी सांसें ले रहा है, अब कुछ नहीं बचा इस क्वेश्चन में। बताओ जी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी थी। सर उन्होंने रिस्क कुछ बोला था, लेकिन हमने पढ़ा था इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है 3:2। तो पहले तो बैलेंस करेंगे मेरे प्यारे बच्चे और मुझे बताएंगे कितना प्रॉफिट निकल के आया। टोटल है क्रेडिट साइड का 9,60,000, डेबिट की सारी फिगर को माइनस करेंगे और मुझे बताएंगे कितना प्रॉफिट आ गया। 9,60,000 इज द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड माइनस ऑल डेबिट फिगर्स। बताओ जी फटाफट से कितना प्रॉफिट आ गया मेरे प्यारे बच्चों। मुझे आपसे बहुत उम्मीदें हैं, जितना आपको आप पे भरोसा नहीं है उससे ज्यादा मेरे को आप पे भरोसा है। सब बच्चे कह रहे हैं सर 1.5 लाख 1.5 लाख 1.5 लाख, वंडरफुल आंसर। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे टू प्रॉफिट ऑन जेवी। टू प्रॉफिट ऑन जेवी कितना है, 1.5 लाख रुपए है। और ये 1.5 लाख रुपए किसका है, सर दोनों को वेंचरर का है। मुझे बताओ क्या ये दो लोगों का है, साहनी और साहू का, या संदीप को भी दे दें इसमें से कुछ। सर संदीप को क्यों देंगे, संदीप कोई को वेंचरर थोड़ी है, वो तो एक एजेंट था, सामान बेचने के लिए आया था, कमीशन लेके चला गया और अपने खर्चे काट के चला गया। सर दो को ही देंगे, रेशियो भी तो 3:2 है, दो ही लोगों की रेशियो है। वेरी वेरी गुड। तो आओ जी बांटे हम लोग इसको दो लोगों में, साहनी और साहू 3:2। बताओ जी कितना कितना हो जाएगा, साहनी साहू 3:2 कितना कितना हो जाएगा। सर ये अमाउंट आ जाएगा 90 एंड 60, वंडरफुल आंसर। तो 90,000 साहनी और 60,000 साहू। करो जी फटाफट से कॉपी पेस्ट, नोट डाउन करेंगे सब बच्चे फटाफट से करो जी, सब लोग फटाफट से नोट डाउन।
हाँ जी, कर लिया सब लोगों ने नोट डाउन? यस सर, बिल्कुल कर लिया। तो आओ जी आगे की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। पहला काम हम लोगों ने कर लिया, ज्वाइंट वेंचर का अकाउंट। अब साहू का अकाउंट बनाएंगे और संदीप का अकाउंट बनाएंगे। तो आओ भाई स्टार्ट करते हैं साहू का अकाउंट बनाना, जो हमारा एक को वेंचरर है। साहू अकाउंट मतलब सीवी। तो देखो जी आपने साहू से किन किन चीजों के पैसे लेने हैं या फिर देने हैं। साहू ने देखो बिजनेस में क्या क्या लगाया। मुझे तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट से बहुत हेल्प मिलती है। जहां पर भी साहू 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 लिखा हुआ है सबको पकड़ लो। टू साहू 4 लाख, टू साहू 11,000, और फिर यहां पर ये प्रॉफिट भी साहू को मिल रहा है 60,000। ये सारी चीजें हमने देनी है साहू को। साहू ने फिनिश फूड ग्रेन लगाए, साहू ने ये खर्चे किए, फ्रेट, इंश्योरेंस, सन्ड्री एक्सपेंस, और साहू का प्रॉफिट बनता है। इन तीनों को क्रेडिट साइड पे लिख देंगे। ये पता है आपको एग्जाम में क्वेश्चन आके जल्दी करने का एक बहुत प्यारा सा हैक है। इससे आप क्वेश्चन को बहुत जल्दी और बिल्कुल एक्यूरेटली कर सकते हैं और आपको क्वेश्चन को दोबारा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। ओके सर, हम भी एग्जाम में यही हैक को यूज करेंगे। बाय ज्वाइंट वेंचर फूड ग्रेन के कितने रुपए? देखो जी हाईलाइट वाले अमाउंट को देखो, वो ही लिखूंगा बस, 4 लाख रुपए। बाय ज्वाइंट वेंचर, बाय ज्वाइंट वेंचर एक्सपेंसेस कितने रुपए? 11,000 रुपए। एंड बाय ज्वाइंट वेंचर प्रॉफिट कितना है भाई? साहू का प्रॉफिट, प्रॉफिट है 60,000 रुपए। क्या किसी चीज के लिए हमने साहू से पैसे लेने भी हैं? पहले तो देखो इसका टोटल कर लो एक बार। 4 लाख एंड 11, 411 एंड 60, ये हो गया 471। क्या किसी चीज की वजह से हमने साहू से पैसे लेने भी हैं? ये देने की बात तो हो गई। आओ जी देखते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यस सर, सहानी ने 50,000 रुपए एडवांस दिया था साहू को कि ये पकड़ 50,000 रुपए और काम शुरू कर। तो 50,000 रुपए अब एडजस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? सर बिल्कुल करेंगे। पैसे दे रखे हैं टू बैंक, क्योंकि यहां पर पेमेंट करी हुई है सहानी ने। तो देखो जब सहानी दूसरे को वेंचर को पेमेंट करेगा तो क्या एंट्री करेगा? बचपन वाली, साहू डेबिट टू बैंक। तो वही तो कर रहे हैं, साहू टू बैंक। एडवांस दे रखा है कितना? 50,000 रुपए। तो अब मैं उसको 471 नहीं दूंगा, 50,000 रुपए डिडक्ट करूंगा। ओके, और क्या सर दे रखा है? और देखो और देखो और देखो, यहां पर इसको एक बीआर भी मिला हुआ है। तो 471 नहीं मिलेगा और पैसे कम होंगे। सर बीआर कहां पर ऐसी बातें लिखी, हम तो नहीं सुन पाए। देखो जी क्वेश्चन ने लिखा था ही रेमिटेड 6 लाख बाय चेक टू साहनी एंड बैलेंस टू साहू बाय वे ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज। बाकी बैलेंस बिल ऑफ एक्सचेंज से यहां पर सेटल हो रहा है। तो अभी हमें नहीं पता बिल ऑफ एक्सचेंज का अमाउंट कितना है, तो मैं लिख तो नहीं पाऊंगा, मैं अमाउंट तो नहीं लिख पाऊंगा, लेकिन मैं बस यहां पर इतना लिख दूंगा टू संदीप, क्योंकि संदीप इसको क्या देगा? एक बिल देगा। उसका मुझे अमाउंट नहीं पता। अमाउंट भी आ जाएगा जब हम लोग संदीप का अकाउंट बनाएंगे, उससे क्लैरिटी हो जाएगी। और यहां पर आ जाएगा टू बैंक, जो हम लोग फाइनल सेटलमेंट करेंगे साहू को, विच यू कैन कॉल एज अ बैलेंसिंग फिगर। अभी मुझे इस अकाउंट को थोड़ी देर के लिए रोक देना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास ये संदीप कितने का बिल बना रहा है क्वेश्चन में गिवन नहीं है। उसने बैलेंस बोल दिया कि जो बैलेंस बचा उसका बिल बना के उसने साहू को दे दिया। ओके 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 सर, इसका मतलब अब हमें संदीप का अकाउंट भी बनाना पड़ेगा? यस एब्सोल्युटली। और क्वेश्चन ने तो हमें बोला भी है कि संदीप का अकाउंट बनाओ, तो कोई हम लोग ये वर्किंग नोट में नहीं बनाएंगे, ये तो हमारी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है संदीप का अकाउंट बनाना। आओ जी स्टार्ट करें। संदीप हमारे एजेंट का अकाउंट, संदीप अकाउंट हु इज एन एजेंट फॉर द ज्वाइंट वेंचर बिजनेस। आओ जी फटाफट से देखें आपने एजेंट को किस किस चीज के पैसे देने हैं। फिर से मैं तो हेल्प उठाऊंगा अपने ज्वाइंट वेंचर अकाउंट की। जहां जहां संदीप लिखा है पकड़ लो, जहां जहां संदीप लिखा है आओ जी पकड़ लें। जहां जहां संदीप लिखा है, कहां कहां संदीप लिखा है, ये देखो टू संदीप 21,000,
टू संदीप कमीशन कितना 48,000। और इधर तो कहीं नहीं लिखा, इधर लिखा है, ये देखो बाय संदीप हमारी सेल लेकर बैठा हुआ है, मेजर अमाउंट 960 का। आओ जी पहले तो इन सब की हम लोग यहां पोस्टिंग कर दें। तो संदीप से हमने मेजर अमाउंट किसका लेना है, सेल का लेना है, तो यहां पर लिखो टू ज्वाइंट वेंचर सेल्स, कितना पैसा लेके बैठा हुआ है 9,60,000। और उसके बाद बाय ज्वाइंट वेंचर उसने कुछ एक्सपेंसेस किए थे, यस सर बिल्कुल, ये देखो जी एक्सपेंसेस किए थे 21,000 के, और कमीशन उसने डिडक्ट कर ली थी 48,000 की। तो 9,60,000 में से 21,000 के तो पहले खर्चों के पैसे काट लेगा, काट ले भाई, तूने खर्चे किए हैं तो तेरे को पैसे भी मिलने चाहिए। बाय ज्वाइंट वेंचर कमीशन काटेगा, जो हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 48,000। और अब देखा जाए तो बैलेंस पैसे इसको देने चाहिए हमें। 960 की सेल इसने अपने पास रखी हुई है, 21 और 48 काट ले, और थोड़ी कुछ कटवाएंगे, तो इन दोनों को माइनस करो मेरे प्यारे बच्चों। बताओ आपको कितना रुपए संदीप से अब लेना चाहिए, 960 माइनस 21 माइनस 48, बताओ जी कितने रुपए लेने चाहिए। 960 माइनस 21 एंड माइनस 48 कितना आता है, सब बच्चे मुझे फटाफट से बताएंगे। 9,60,000 माइनस 21 माइनस 48, बच्चे कह रहे हैं सर 891 आता है। अब ध्यान रखना, आपने 891 लेने हैं, और 891 की पेमेंट कैसे कर रहा है, कह रहे हैं 6 लाख रुपए का तो चेक दे रहा है। वेरी गुड, धीरे धीरे सारे पैसे देगा। तो यहां पर लिखो बाय बैंक 6 लाख का तो आपको चेक मिल गया, चेक रिसीव्ड 6 लाख रुपए। सर अगर ये चेक बाउंस हो गया, फिर देखो ऐसी गंदी गंदी बातें अभी हम नहीं करेंगे जब तक क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला। क्वेश्चन ने बोला चेक मिल गया, हमारे हिसाब से पैसे आ गए। वैसे भी जब चेक हमें रिसीव होता है हम एज पर कैश बुक उसकी एंट्री अपनी कैश बुक में कर देते हैं। अब हम यहां डिसऑनर्ड हो गया ऐसी बातें अभी नहीं सोच रहे, बी पॉजिटिव। ओके जी, अब इसके बाद क्या हो रहा है, बाकी पैसे वो क्या कह रहा है कि एक बिल बना देगा, बना दे भाई बिल। तो लिखो बाय, और वो बिल किसको देने की बात हुई थी, ये देखो बैलेंस टू साहू बाय वे ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, वो साहू को देगा। तो लिख दो बाय साहू, और यहां पर ब्रैकेट में लिख दो बिल, बिल बना दिया गया। अब सर हमें समझ में आया कि वहां पर आपने क्वेश्चन को छुड़वाया क्यों था। अब यहां पर हमें पता चल जाएगा कि बाकी बैलेंसिंग फिगर कितनी निकल के आ रही है। 891 लेने थे, ये मैं नहीं कह रहा, आप ही ने कहा। 891 में से 6 लाख तो मिल गए, कितने बचे कितने बचे कितने बचे, 291 बचे, और इसी का क्या बन गया, बिल बन गया। चलो जी, अब 291 का जब बिल बन ही गया है तो हम साहू को कहेंगे भाई तेरे को हम पूरे पैसे नहीं देंगे, तेरे पास बिल पड़ा हुआ है, 291 का पहले तो बिल एडजस्ट कर, और अब मुझे बताओ आप मिस्टर साहू को कितना फाइनल सेटलमेंट देंगे। 471 देने थे, 50,000 एडवांस काट लिया, 291 बिल के काट लिए, कितना आएगा फाइनल सेटलमेंट, फटाफट से बताएंगे मेरे प्यारे बच्चे मुझे कितना आएगा फाइनल सेटलमेंट। 291 और 50 हो गया 341, 471 में से 341 गया, ये हमारे पास आ गया 1,30,000। ये होगी हमारी फाइनल सेटलमेंट एंड टोटल अमाउंट इज 471। फटाफट से करेंगे नोट डाउन, और अगर बिल्कुल क्लियर है कॉन्सेप्ट तो मुझे चैट बॉक्स में लिख देंगे कि यस सर क्रिस्टल क्लियर। चलो जी फटाफट से बच्चे मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताएंगे इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस और नो। बस ये टॉपिक हमारा खत्म ही हो गया ऐसा मान के चलो। यस सर क्लियर है, ओके जी, सब बच्चों को बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। हां जी मेरे प्यारे बच्चों, बच्चे कह रहे हैं यस सर। अब देखो इसके जो आगे के क्वेश्चन है वो आपके जो बचे हुए हैं वो हैं मेमोरेंडम वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 देखो लिखा हुआ है ना यहां पर, मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, विच इज वेरी सिंपल। इसको हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगला वाला जो क्वेश्चन है आई एम चेकिंग कि अगर आप लोग कोई क्वेश्चन खुद कर सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं, हम लोग नेक्स्ट क्लास में 1-2 क्वेश्चन करेंगे और 1-2 आप होमवर्क करेंगे तो हमारे ये क्वेश्चन हो जाएंगे कंप्लीट। ओके ओके ओके। क्वेश्चन नंबर 8 तो वैसे भी हम लोग कंसाइनमेंट के बाद करेंगे, ये वाला क्वेश्चन अभी हम लोग नहीं करेंगे। तो हमारे क्वेश्चन बचे 2, 6 एंड 7 विच इज बेस्ड ऑन मेमोरेंडम। तो अगली क्लास बिल्कुल भी मिस मत करना। सुन लो क्यों सर, बता दो क्यों, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे हम लोग, दैट इज इंश्योरेंस क्लेम्स।
बिल्कुल भी मिस मत करना। मिस कर दिया तो फिर आपका इंश्योरेंस क्लेम इसके बाद नहीं हो पाएगा। बिल्कुल अच्छे से अगली क्लास को सब लोग अटेंड करेंगे, बिल्कुल डेप्थ में पढ़ेंगे, बिल्कुल स्लोली पढ़ेंगे, जैसे अभी तक सारी लेक्चर चल रहे हैं। तो इंश्योरेंस क्लेम टॉपिक के लिए अगली क्लास से सब बच्चे ज्वाइन करेंगे और इसका भी ये छोटा सा टॉपिक हम लोग कंप्लीट करेंगे। विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड एवरीवन। किसी को कोई डाउट है तो आप लोग वैसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, मैं आपकी ऑडियो भी ऑन कर देता हूं, कहीं आपको ऑडियो के थ्रू पूछने हो। ये लो जी, मैंने ऑन कर दी है। नाउ यू कैन आस्क योर डाउट्स। हाँ जी, किसी का कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क। शुभ रात्रि सर। ओके जी, मतलब कोई भी डाउट नहीं है, जा सकता हूं मैं। चलो जी, ऑल राइट, गुड बाय, टेक केयर भाई एवरीवन, बाय बाय।